Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपनी, बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपनी, डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ताजा तरीन एडिशन में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। बाजार में जबरदस्त वॉलिटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। पल में तोला पल में माछा, बाजार हर पल अपना रंग बदल रहा है और ऐसे बदलते रंगों के साथ आपको भी बाजार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ता है और चार्ट्स देखने के पैतरे भी समय समय पर बदलते रहना पड़ता है। तो आज चार्ट ऑफ द वीक में हम पूरा बाजार टटोल करके उन चार्ट्स की चर्चा करेंगे जो इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशंस बना रहे हैं। यानी कि इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी चार्ट ऑफ द वीक में होगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला देता हूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, नाम लेता हूं, बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल वो चार्ट्स जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी ओर आपका ध्यान हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक के जरिए मैं आकृष्ट करता हूं। तो इस सप्ताह भी रोचक चार्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करते हैं एक ऐसे चार्ट से जिसकी चर्चा अभी कुछ ही सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक में हम कर रहे थे। यानी कि इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था। मैं बात कर रहा हूं USD INR की, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आया और चार्ट ऑफ द वीक का खिताब डॉलर के चार्ट को मिला था और वहीं से हमने देखा डॉलर में लगातार तेजी बनी और इस तेजी के फलस्वरूप लगातार निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली। तो आइए एक बार फिर से डॉलर के चार्ट से ही इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करते हैं। आपके सामने USD INR का चार्ट है जिसने इस सप्ताह 84 का हाई लगाया और उसके बाद कूल ऑफ होकर के नीचे बंद हुआ। डॉलर की तेजी ही बाजार की गिरावट से सीधा सीधा संबंध रखती है। तो इस चार्ट को देखना मत भूलिएगा। अगर आप बाजार को बेहतर समझना चाहते हैं, भीड़ से बेहतर समझना चाहते हैं, तो उसका एक ही जरिया है कि अपनी पैनी नजर बनाए रखें डॉलर के इस चार्ट पर और देखते रहिए कि ये किस करवट बैठता है। अगर डॉलर में कमजोरी आते आपको दिखती है तो मान लीजिएगा कि खतरा टल गया है, और अगर और तेजी और बढ़त डॉलर में आती है और कमजोरी रुपए में देखने को मिलती है तो इसके मायने ये होंगे कि पैसे का पलायन, कैपिटल का फ्लाइट लगातार जारी है, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट बनाता है। तो इसीलिए डॉलर के इस चार्ट को जरूर आपको तरजीह देनी है। तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में, इस मुश्किल सप्ताह में सबसे पहला चार्ट जो आपको देखना है वो है डॉलर का। तो डॉलर के बाद आइए रुक करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चार्ट की ओर जिसकी बात करे बिना ये चार्ट ऑफ द वीक अधूरा रहेगा। मैं बात कर रहा हूं जापान के मार्केट्स यानी कि निके 225 के चार्ट की। देखिए इस पूरी गिरावट का जो केंद्र है, जो मरकज है, जो एपिसेंटर है, वो है जापानीज मार्केट, जहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, कैरी ट्रेड रिवर्स हुआ और भीषण गिरावट मार्केट्स में दुनिया भर के देखने को मिली। तो जापानीज मार्केट के चार्ट को देखना तो तय बात है। तो आइए सबसे पहले निके 225 के चार्ट को देखते हैं। इस पर बन रहे डबल टॉप की चर्चा पहले ही मैं एक रील के जरिए कर चुका हूं। तो मैंने बात की थी कि इसमें डबल टॉप बन रहे हैं, ब्रेकडाउन आया, बड़ी गिरावट आई और अब बना है ये बड़ा बुलिश हैमर। देखिए एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, बजाय निके के वीकली चार्ट देखने के आपको निके का मंथली चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि यह मामला कुछ सप्ताहों का नहीं, कुछ महीनों सालों का है, लंबा मामला है। तो आइए मंथली चार्ट का रुख करते हैं। ये निके का मंथली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि सितंबर 2023 के जो लोज हैं उनके मुकाबले अभी भी इस गिरावट के बाद, इस बड़ी गिरावट के बाद भी निके ने जो बॉटम दर्ज किया है वो ऊंचा बनता हुआ दिख रहा है और नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी आई है। तो निके का मंथली चार्ट पर कोई असर नहीं पड़ा है। जिस तरह की तेजी देखने को मिली थी
उसी अनुपात में गिरावट आई है, लेकिन गिरावट की तीव्रता की वजह से लोग थोड़े विचलित हैं। तो अगर मंथली चार्ट देखा जाए तो निके का मंथली चार्ट अभी भी एक मजबूती दिखा रहा है, हायर बॉटम बन रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा और याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बियॉन्ड आपको हमेशा लंबे चार्ट्स को स्टडी करते रहना है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही रोचक चार्ट्स ऑफ द वीक की। तो जहां दुनिया भर में इतना कुछ घट रहा है, आइए देखते हैं कि इस सप्ताह कौन से वो चार्ट्स हैं जिन्हें चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। सबसे पहले बात करूंगा इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं एक ऐसे चार्ट को देने जा रहा हूं जो इस गिरावट में अपना परचम बुलंद किए हुए है। जहां हम देख रहे हैं कि बाकी सारे चार्ट्स पर टॉप से खासी गिरावट देखने को मिल रही है, ये स्टॉक नया हाई बना रहा है। और इसीलिए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं पतंजलि फूड्स के चार्ट को। जी हां, पतंजलि फूड्स जिसने इस सप्ताह नया कीर्तिमान बनाया, 1800 के स्तरों तक पहुंच गया है पतंजलि, और इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और उसकी मूल वजह यह है कि ये स्टॉक निफ्टी को और अपने पूरे पीयर ग्रुप को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है। देखिए, जहां बाजार में गिरावट है, यहीं पर परख होती है कि किस स्टॉक में आपको बेहतर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बाजार में कमजोरी और ये स्टॉक अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो इसके चार्ट को हमें स्टडी करना ही होगा। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब है पतंजलि फूड्स के इस वीकली चार्ट को। अब आपका काम यहां से शुरू होता है। इस चार्ट पर फिबोनाची डालिए। फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करने के लिए आपको अनेकों करेक्शन मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक में बड़ा हमने कंसोलिडेशन देखा है। यहां पर एक वेज पैटर्न भी आपको चार्ट पर बनता दिखेगा, उसका भी ब्रेकआउट गए सप्ताह आया है। फिबोनाची के इस्तेमाल से इसके लिए अगले पड़ाव कौन से होंगे, इसका अनुमान लगाना आपको भली भांति पता है। तो कौन से लेवल्स निकल करके आते हैं, यह आपको कमेंट में लिख भेजना है। तो पतंजलि फूड्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। इस सप्ताह एक ऐसे इंडेक्स को मैं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं जिसका सीधा सीधा सरोकार पूरे बाजारों से है, पूरे विश्व के हर मार्केट से है। मैं बात कर रहा हूं नेस्डेक की। नेस्डेक कॉम्पोजिट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि इस नेस्डेक में हमने बड़ी तेज गिरावट पिछले कुछ सप्ताह में आते हुए देखी, लेकिन उतनी ही शानदार रिकवरी नीचे के स्तरों से इस सप्ताह दर्ज हुई है। और उसकी वजह से काउंटर अटैक लाइंस जैसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता दिख रहा है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है यूएस मार्केट के सूचकांक नेस्डेक को। आइए देखते हैं चार्ट में क्या खास है। तो लीजिए साहब, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि नेस्डेक कॉम्पोजिट इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। और चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस पैटर्न को उजागर करना है जिसे हम कहते हैं काउंटर अटैक लाइन। गौर से इस पैटर्न को देखिए, रेयर पैटर्न माना जाता है। गिरावट आई नेस्डेक के चार्ट पर, 18,500 का हाई बना लेने के बाद 15,600 तक लुढ़का नेस्डेक, लेकिन जो रिकवरी इस सप्ताह हुई ये जबरदस्त है। खुला देखिए कहां था, 15,700 पर, बंद हुआ 16,700 पर, यानी कि 1,000 अंकों की तेजी इस सप्ताह नीचे के लेवल से हमने नेस्डेक पे बनती हुई देखी। और इस रिकवरी के वजह से एक पैटर्न तैयार हुआ जिसे बुलिश काउंटर अटैक लाइन पैटर्न कहते हैं। ये वीकली चार्ट पर बना है नेस्डेक के, और इसी वजह से, क्योंकि पैटर्न रेयर है, नया है, कम बनता है और वीकली चार्ट पर तो बहुत ही कम दिखाई देता है, इसीलिए इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अगर नेस्डेक में इस पैटर्न के बनने के बाद तेजी बनती है तो आप देखते हैं कि दुनिया भर के बाजार संभल जाएंगे। तो ये जो चार्ट पैटर्न है इसको जरूर से पढ़िएगा, समझिएगा। पैटर्न कम बनता है, कम दिखता है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो ये बनता दिख रहा है नेस्डेक के इस वीकली चार्ट पर, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो यह है, देखिए, इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चार्ट्स। अब आपका काम है इन चार्ट्स की तह तक जाना, इनकी कलह खोलना, और इन चार्ट्स में क्या कुछ ऐसा है जो कि आप सीख सकते हैं जिससे आप आइंदा जब चार्ट्स देखें तो आपका एनालिसिस सुधर जाए। तो लगातार चार्ट्स देखते रहिए। बाजार कमजोर है या स्ट्रांग है, इससे परेशान हुए बिना इन्हें आते जाते मौसम की तरह इनको सहना और इंजॉय करना सीखिए और उसके आगे बढ़िए, चार्ट्स देखते रहिए।
तो इस प्रकार के मौसम में भी आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे और शानदार चार्ट्स के दर्शन होंगे। तो लगातार चार्ट्स देखते रहेंगे और लगातार चार्ट्स का संकलन करते रहेंगे चार्ट ऑफ द वीक में। तो अपना ख्याल रखिएगा, चार्ट्स देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।